अति इंद्रिय आनंद आएगा जब भी तुमको इंद्रिय अपने काम में नहीं लगाना पड़ेगा। और ये आनंद तो ऐसा है सवाए इंद्रिय के तुम्हारे को आनंद 24 घंटा चढ़ा रहेगा। और इंद्रिय का जो आनंद है थोड़े थोड़े टाइम में फिर आता है फिर जाता है। और जब भी अति इंद्रिय आनंद है तो आनंद मीन्स कभी दुख नहीं होता है, उसमें दुख और सुख होता है तो वो फिरता है, चेंजेबल है, कभी दुख है कभी सुख है, इसी का नाम माया है। ये माया है तो कभी दुख है तो कभी सुख है। लेकिन जिसमें दुख सुख कभी है नहीं, सिर्फ आनंद ही आनंद है, वो है अति इंद्रिय आनंद। उसमें तुम ब्रह्मज्ञानी रहते हैं। उसका 98 पॉइंट है ब्रह्मकार वृत्ति। तुम्हारी ब्रह्मकार वृत्ति हो जाती है। सब में ब्रह्म देखते हैं, सब में अपना आप ही देखते हैं कि मैं ही हूँ, ब्रह्म ही हूँ, मैं ही तो हूँ, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ। ब्रह्मकार वृत्ति हो जाती है। अभी मायाकार वृत्ति तुम्हारी गई। पहले मायाकार वृत्ति थी तो ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहन है, ये मेरा पड़ोसी है, ये मेरा दुश्मन है। अभी द्वेष नहीं है तो अभी ब्रह्मकार वृत्ति बन गई है। 99 पॉइंट है कि ये समाधि, समाधि मीन्स समबुद्धि, समाधि मीन्स समबुद्धि। तुमने समाधि का दूसरा मतलब समझा है, लेकिन बुद्धि में एक ही बात रखने का है कि आत्मा ही आत्मा है, सवाए आत्मा के कुछ भी तुम देख नहीं सकता है। जो कुछ देखता है तो ये भी मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। ये समाधि है। सेमनेस, सेमनेस समाधि मीन्स समबुद्धि। गीता में भी भगवान बोलता है तो बहुत पुस्तक पढ़ने से हे अर्जुन तुमको जो तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, ये समाधि में कहाँ एक अक्षर भगवान ने लिखा है समाधि, और उसके नीचे ही हुआ ही लिखते हैं। तो ये समबुद्धि, समता, समता योग को पकड़ो। समता अद्वैत मत एक ही बात है। तो सुबुद्धि समाधि भी उसको ही भगवान बोला है। तो दूसरे सेंटेंस में फिर समाधि को लिखता है कि समबुद्धि, समत बुद्धि करके रहो तुम। दूसरा देखने में नहीं आवे तुमको, समाधि उसका नाम है। और 100 पॉइंट है तो बूंद समानी समुद्र में, तो ये जाने सबको है, लेकिन समुद्र समाना बूंद में ये जाने विरला को। तुम हमेशा अपने को बूंद बूंद समझते दूर दूर हो जाते हैं, लेकिन ये समझाते हैं समुद्र समाना बूंद में। समुद्र खुद समा जाता है तुम्हारे बूंद में, भगवान आ जाता है। भगवान चाहे इतना बड़ा है तुम समझा है तो इतना बड़ा भी है, तो इतना छोटा भी है, इतना सूक्ष्म भी है जो तुमको आंखी से देखने में नहीं आता है, टेलीस्कोप से भी देखने में नहीं आता है, ऐसा सूक्ष्म भी है। तो ऐसा बड़ा है, ऐसा छोटा सूक्ष्म है। बूंद समानी समुद्र में ये जाने सबको, लेकिन समुद्र समाना बूंद में ये जाने विरला को। तो आत्मा त्रिगुणातीत है, यानी सत्तो रजो और तमो से न्यारा है। तुम भी कोई भी कर्म सत्तो का, रजो का या तमो का नहीं करना है। त्रिगुणातीत रहो, त्रिगुण से अतीत, तीनी गुण से अतीत रहो, यानी तीनी गुण छोड़ दो। सत्तो रजो तमो से न्यारा। ऐसा ही भगवान पर 18 अध्याय में भी बोला है, सर्व कर्मान संन्यस्य और सर्व धर्मान परित्यज्य।
सब सत्य कर्म और जो धर्म है तुम्हारा वो भी छोड़ दो, उसका कोई जरूर नहीं है। एक बात आत्मा में तुम बराबर टिका रहो। सब कर्म छोड़ दो, सर्व कर्मान संन्यस्य और सर्व धर्मान परित्यज्य, छोड़ दो। सब धर्म और कर्म, तुम्हारा कोई भी धर्म कर्म नहीं है। तू आत्मा है, परमात्मा है, अव्वल से ही अपने को पहचानो। ये पहला बात गुरु समझाता है। भगवान कृष्ण भी अर्जुन को पहले ही आत्मा सुनाया। तो सब आत्मा है, तुम हम सब लोग आत्मा ही है। और आत्मा त्रिगुणातीत है। आत्मा हर जगह पर हाजिर है, ऑमनी प्रेजेंट है, लिमिटलेस है, सब जगह पर है ही है। और 102 पॉइंट है, तो भोगने से चिंतन करना खराब है। ये तुम्हारा चिंतन चलता रहता है, उससे अच्छा है कि तुम जाके भोगो तो तुम्हारा चिंतन निकल जाएगा। वो अखानी बुधाई रेकड़े यहाँ से सिख के बाहर निकला। गुरु बोला जाके दुनिया में रहकर मेरे को बताओ कि तुम कैसा रह सकता है। तो एक माई बीमार थी, दूसरे तरफ जाने का था, जा नहीं सकती थी, तो उसने मदद मांगी। बुढ़ा लोग बोलने लगा ये स्त्री है, हम इसको छोड़ेगा नहीं। और वो जवान लोग एकदम उसको पीठ पर उठा के दूसरे तरफ को छोड़ के आया। और जब ही आया तो बुढ़ा लोग उसको बोला तुम वो स्त्री को उठाया। उसने बोला गद्दा, वो स्त्री अभी नहीं है, हम तो उसको फेंक कर आया, दूसरे तरफ उसको मदद कर दिया। तुम्हारा काला मुंह है, तुम यहाँ ही खड़ा है, कुछ भी करता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु हमको ये नहीं सुनाया तो किसको मदद नहीं करना। हम मदद कर दिया और हमको अभी भूल गया, लेकिन तुम मदद नहीं किया तो तुमको अभी तक याद है। गुरु के पास भी आया, गुरु को बोला, इसने एक स्त्री को उठाया, छुआ स्त्री को। उसने बोला हम कुछ छुआ भी नहीं, हम देखा भी नहीं स्त्री को। ऐसा उठा के वहाँ फेंक कर आया, जैसा कोई पत्थर की शिला उठा के दूसरी तरफ छोड़ के आए, ऐसा हम छोड़ के आए। उसने बोला ये सच्चा है, ये जवान सच्चा है। तुम भी समझो, जो आदमी समझता रहता है तो ये स्त्री है, स्त्री है, चिंतन करता है तो उसका चिंतन जाता ही नहीं है। चिंतन करने का खराब है, चिंतन करने का नहीं है। चिंतन करने से तुम काम करके छोड़ दो, काम हो गया, फिर उसका चिंतन भी तुम्हारे में नहीं आएगा। जब तक तुम ये ख्याल करते रहेगे तो तुम चिंतन में फंस जाएगा, तुम चिंतन करते ही रहेगा। चिंता से दोनों गए, न माया मिली न राम। चिंता करने से नहीं माया मिलती है, चिंता करने से नहीं राम भगवान मिलता है कोई चिंता करने से। चिंता शिक्षा समान है, करने का नहीं है। और 103 पॉइंट है, ज्ञान इज नॉट स्टार्ट बट काट। ज्ञान जो तुम सुनता है उसको अच्छी तरह से पकड़ो, समझो, कैच इट। सुनाता है बात और तुमसे पूछता है तो डू यू कैच मी और नॉट। जो तुम नहीं कैच करा है हमको तो हम फिर दूसरा बारी बोलेगा, लेकिन मेरे को कैच करो अच्छी तरह से। बाहर से तो तुम सुनता है कान से, तो सब आदमी सुनता है, लेकिन मन में उसको नहीं जाता है। तो जब तक मन में नहीं जाता है तो यू डू नॉट कैच इट। तो तुमको कैच करना चाहिए।
गुरुमुख नाम जपे। गुरुमुख नाम जपे, एक बार जपे, कैच करो। जपे नहीं है, जप नहीं करने का है, जप करने का है, जपना है। और 104 पॉइंट है कि तुम आते हैं गुरु के पास, जैसे बछड़े लोग आते हैं गऊ के पास, वो दूध ले जाते हैं, ऐसा ही बछड़ा बन के आओ। बालक ही है वो मालक है, जो बालक ही है वो हमारा मालिक है। बाप का मालिक कौन होता है? बेटा, बच्चा। और 105 बात है कि लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजर। थोड़ा ज्ञान खतरनाक है। थोड़ा ज्ञान सिर्फ है तुमको तो वो खतरे वाला है, तुमको सब ज्ञान समझना चाहिए। और 106 पॉइंट है फॉरगेट एंड फॉरगिव एवरीथिंग। सब चीज जो होता है, जो काम होता है, जो भी बात होता है, उसको भुला दो। और सबको माफ कर दो। सबको माफ करके सबको बात को भुला दो। अगर कुछ बात होता है, 107 पॉइंट है, अगर कुछ होता है जो तुम्हारे से छूट नहीं सकता है, कोई भी बात तुम्हारे ऊपर आती है, तुम्हारे से छूट नहीं सकती है, तो वो सहन करना चाहिए। सहारण करो, एंड्योर। Endurance. Whatever you can't cure, whatever you कुछ क्योर नहीं कर सकते हैं, हमारी बात है, हमारा मर्जी है कि ऐसे हो जाए, ऐसा नहीं होता है। भगवान का हुक्म दूसरे तरह से तुम्हारे से नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, तो वो उसको एंजॉय करो। भाई अच्छा हो गया, ये भगवान के मर्जी से हुआ है तो अच्छा है। और 108 पॉइंट है कि मनुष्य बनाता है और भगवान बिगाड़ता है। Man proposes and God disposes। तो तुम कितना भी अपना प्रपोजल रखो, लेकिन भगवान उसको नहीं करना देगा। और 109 पॉइंट है कि आप सत्य किए सब सत्य, आप सत्य किए सब सत्य। आप अकेला भगवान सत्य था, वो एक से अनेक हुआ, अनेक जो हुआ वो भी सब सत्य ही सत्य है। और 110 पॉइंट है कि forgive me not, O Lord, but punish me for every fault। जो हम काम पाप करते हैं तो भगवान पाप की मेरे को सजा देना। Punish me for every fault, forgive me not, O Lord। और 111 पॉइंट है